हाँ सज्जनों, ये आप सुन रहे हैं बेदर्द माँ बाप इतिहास। ये राहुल कैसेट हाउस डिवाई के माध्यम से आप सुन रहे हैं। तो मेरी आवाज़ श्री इतवारी लाल निवासी निधानपुरा बौजिहानी, मेरे साथ जो घड़ा पे संगत कर रहे हैं नथुलाल ग्राम प्रधान चतरी नगला जिला बदायूं, और मेरे साथ जो नाल पे संगत कर रहे हैं देवकरण मस्ताना ग्राम निधानपुरा निवासी। तो सुनिए, ये बेदर्द माँ बाप इतिहास है। अब बातचीत को बंद करो, कर जोर हमारी विनती है। भक्ति को सबने छोड़ दिया, पापी जग में अनगिनती है। कहानी है मित्रों दर्द भरी में, इस कैसेट में गाऊंगा। माँ मारेगी दो पुत्र को, उसका अहवाल सुनाऊंगा। पहली पत्नी के मरने से जो दूजा बिहार चाहते हैं, सुख से नई जीवन कटता है और जन्म जन्म पछताते हैं। किस्सा है जलाजे जयपुर का, दे ध्यान जरा सुनते जाना। दो लड़का छोड़ बिहा की ना, नहीं पहले किसी की को माना। हाँ सज्जनों, एक किस्सा जिला जयपुर का। जिला जयपुर में एक गांव लगता है छोटा सा नागर। उस नागर में दो भाई भाई रहते थे जिनकी मैना कौम थी। एक गांव बसा छोटा नागर, ये उसी जगह की कहानी है। एक माँ के जाए दो भाई मैना रहते लासानी है। हो गए बिहा इन दोनों के, सुंदर घर में पटरानी थी। दो पुत्र बड़े भाई पर थे, छोटे की नार जवानी थी। हाँ सज्जनों, दो भाइयों की शादी हो गई थी। बड़े भाई पर दो पुत्र थे और छोटे भाई की स्त्री घर में जवान थी, उसमें कोई संतान नहीं थी। दो भाइयों की शादी हो जाने से लिख दिया खुदा ने, वो होगा नहीं उससे पार बिसाती है। दो लड़के घर छोड़े, बड़े भाई की पत्नी मरती है। दो लड़कों को छोड़कर बड़े भाई की घरवाली खत्म हो जाती है। अब छोड़ आस घर बारी की, बच्चों से प्रेम बढ़ाते हैं। खुद खाना बना खवाते हैं, पढ़ने स्कूल बैठाते हैं। जब घरवाली खत्म हो जाती है तो मैना अपने दो बच्चों के लिए बड़े प्यार से पालता है। सुबह को खाना बनाकर खवा देता है और स्कूल को भेज देता है। अब छोड़ आस घर बारी की, बच्चों से प्रेम बढ़ाते हैं। खुद खाना बना खवाते हैं, पढ़ने स्कूल बैठाते हैं। सज्जनों, इसी तरह से बहुत दिन बीत जाते हैं। मैना अपने बच्चों को पालता है। इसी सबब से दोस्तों बीत गए कुछ काल, अब आगे क्या होएगा सुनिए उसका हाल। मैना पर एक दूसरी आफत और जारी हो जाती है। इसका जो छोटा भाई था, अरे दो लड़कों को रे छोड़ मरी मैना की घरवारी। अरे कुछ दिन पीछे और दूसरी रे आफत भई जारी। जो मैना का छोटा भाई और हुआ सख्त बीमार, दबा रहे उसकी करवाई। जो मैना का छोटा भाई था वो बीमार हो जाता है और इधर
घर वाली 2 बच्चों को छोड़कर खत्म हो जाती है, तो मैना पर 2 आफत जारी हो जाती है। मैना ने अपने भाई का बहुत इलाज कराया, अगर तक उसको लाए हर लगी मरज टीबी की जिससे जियरा घबराए। दवा से नहीं हुआ फायदा, हर कुछ दिन पीछे स्वर्ग लोक का कर बैठे वायदा। कुछ दिन के बाद में मैना का छोटा भाई भी खत्म हो जाता है। जान घर छोड़िए घर बारी, और कुछ दिन सो कपिया को कीनो कह मिलने भारी। जब मैना का छोटा भाई अपनी जवान स्त्री को घर में छोड़कर खत्म हो गया, तो उसने कुछ दिन अपने पति के शोक को मनाया, और जब तन में जवानी आती है तो अपने पति की याद को भूल जाती है। जवानी है तन में छाई, और पति को त्यागो शोक बदन में अंगड़ैया आई। एक दिन कमरे में खड़ी होती है और सारे श्रृंगार बनाती है, कहती मेरा पति मेरे लिए अदबर में धोखा दे गया, भगवान इस जवानी को मैं कैसे बिताऊंगी। तो श्रृंगार करके कमरे में जब खड़ी होती है तो देखती है, अरे एक तो बेधवा नार हो गई, दूजे रूपा दिया रे करतार, तीजे तन में चढ़े जवानी, चौथे रच रच कर रे श्रृंगार। फूल शीश पर सोहे, नाके नथुनिया फलकेदार, सिरा बाहर कर रे गालों पर, बूंदे करते अजब बहार। शीशा कंगाले मांग में भर लिया लाल सिंदूर, पाउडर की मैं लगा गाला से टप 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 टन लागा। इतना श्रृंगार किया और कमरे में खड़ी होती तो कहती भगवान इस जवानी को मैं कैसे बिताऊंगी। पछता रही है, कह रही है, गाने के बोल हैं दादरा में, जे पिया बिन मेरी सेज खाली पड़ी, जे पिया बिन मेरी सेज खाली पड़ी, खाली पड़ी हाय खाली पड़ी, जे पिया बिन मेरी सेज खाली पड़ी। हरदी के अब तक है छूटे नहीं, दाग हरदी के अब तक है छूटे नहीं, नींबू नारंगी डाली से टूटे नहीं। ए चमन खाली है बिना माली पड़ी, जे पिया बिन मेरी सेज खाली पड़ी। ऐसे कब तक रड़ापा बिताऊंगी मैं, कह रही है इस घर में मैं ऐसे कब तक बैठी रहूंगी, ऐसे कब तक रड़ापा बिताऊंगी मैं, इसलिए दूसरा पत बनाऊंगी मैं। चैन आता नहीं उम्र बाली पड़ी, जे पिया बिन मेरी सेज खाली पड़ी।
सज्जनों, विचार करती है इस घर में मैं कब तक बैठी रहूंगी, इस जवानी के लिए मैं कैसे बिताऊंगी। तो ये स्त्री दिल में सोचा करती थी, जो मेरे जेठ हैं, इनकी घरवाली इनको छोड़कर खत्म हो गई है, अगर मैं इनके घर में पहुंच जाऊं तो बहुत अच्छा है। और मैना भी दिल में सोचा करता था, जो मेरे भाई की पत्नी है, अगर मेरे घर में आ जाए तो बहुत अच्छा है, मेरे 2 बच्चे इनके लिए पाल लेगी। मैना भी दिल में कहे ये नार मुझे मिल जाए, नारी दिल में सोचती जे पति मेरो बन जाए। श्रृंगार करके नार वो आंगन में आकर के खड़ी, गस खा गिर पड़ी धर्म पर आंखों से आंखें जब लड़ी। किनसे? मैना से। सावधानी आ गई मैना के यारो बदन में, शीश अपना रख दिया नारी के जाकर चरण में। मैना एक दिन अपने भाई की पत्नी से कहता है, जक कमर 3 बल खाए मिले कैसे हाय नार मस्तानी, कर दूं इसके ऊपर निराश जिंदगानी। रखू चकोर से नैन पड़े ना चैन फसाया दिल है, आबे मुझको तब सबर नार जाए मिल है। जब चले उठा कर सीना भावे नहीं खाना पीना, दिल इस नागिन ने छीना, मुश्किल है मेरा जीना, मुश्किल है मेरा जीना। दीवाना की नाम मुझे कामिन ने भड़का दिया है मुझे सुरण नागिन ने। मैना अपने भाई की पत्नी के चरणों में अपना सर रख देता है और कहता है, तू मेरे घर में आ जाए तो बहुत अच्छा है। सज्जनों, गाने के बोल आएंगे रांगड़ी में। अरे घूंघट मारे खड़ी क्यों कामिल, मारे रूप की रेगासी, नैन की चोट ओट कर मारी झटके लगे 88। अरे अधभर में मेरी नारे मर गई, छोड़ मर गया रे भैया, मेरे तेरे जीवन की मझधार चले गिर नैया। और करो ऐसा आराम पलंग पर छोड़ो सभी उदासी, नैन की चोट ओट कर मारी झटके लगे 88। मैंने कहता अगर तू मेरे घर में आ जाए तो सब काम बन जाएगा। तो देखिए, मैना के भाई की पत्नी कहने लगी, दाग हर दिया तेरे नाय छूटे कैसी करर में तो हाय दैया, भरी जवानी जीवन की मेरी डूब गई अधभर नैया। और तड़पत रही पिया बिन जैसे जल बिन मीन प्यासी, नैन की चोट ओट कर मारी झटके लगे 88। कहती है, मेरा पति मेरे लिए अधभर में धोखा दे गया, मैं इस जवानी को कैसे बिताऊंगी। तो मैना कहता है, अरे तू बन जा मेरी नार धर्म की, मैं तेरा रे भरतार बनूं, कर श्रृंगार पहन ले रे गोरी, तेरे गले का हार बनूं। अरे सूरत तेरी प्राणन प्यारी, दिल बहरे मेरे बाजी, नैन की चोट ओट कर मारी झटके लगे 88।
कहता तू मेरे घर में आ जाए तो बहुत अच्छा है। तो कहने लगी, अरे मैं भी दिल मेरे सोचा करती तू मेरा रे भरतार बने, हंस कर गले लगा ले रे सैया ये भी तेरी नार बने। और फंदा पड़ा सकता मुझ पर तेरे प्रेम मेरे फांसी, नैन की चोट उठ कर मारी झटके लगे अठासी। कहने लगी, मैं भी दिल में ये सोचा करती थी मैं तुम्हारे घर में पहुंच जाऊं। तो मैना कहता है, अरे पलके के ऊपर तू प्यारी मौज उड़ाया रे करिए, जिसको तेरी तबीयत चाहे वो ही खाया करिए। अरे तुम्हारी और नाथू राम की गावे बारे बाकी, नैन की चोट ओट कर मारी झटके लगे अठासी। हाँ मेरे नौजवान साथियों, उस मैना ने अपने भाई की पत्नी को अपने घर में रख लिया। रहते रहते बहुत दिन बीत जाते हैं। तो एक दिन बड़े खुशी में अपने पति का हाथ में हाथ पकड़ करके और कहने लगती है खुश होकर कमरे में, अरे मैं तेरी घर बारी रे बालंबा हरे साजना मगवा दे बढ़िया साड़ी रे बालंबा। हर अब तक थी तेरे भैया की बहुरिया हरे साजना, अब मैं बन गई तेरी प्यारी रे बालंबा हरे साजना मगवा दे बढ़िया साड़ी रे बालंबा। सोने की सीख बरेली को सुरमा हरे साजना, अरे होए बिंदी जयपुर बारी रे बालंबा हरे साजना मगवा दे बढ़िया साड़ी रे बालंबा। उस मैना ने अपने भाई की पत्नी को अपने घर में रख लिया। इधर पहली पत्नी से 2 लड़के थे। इस पर रहते रहते बहुत दिन बीत जाते हैं। सज्जनों, उसने एक दिन विचार किया, इनके जो पहली पत्नी से 2 लड़के हैं किसी दिन मेरे लिए बहुत दुखदाई बनेंगे। इन दोनों के लिए मरवाना चाहिए। ना जाने मेरे कोई संतान होती है तो उसको 1 हिस्सा मिलेगा और ये 2 हिस्सा बांट लेंगे, इसलिए इन दोनों के लिए मरवाना चाहिए। तो उसने विचार किया है, सुख से जीवन को बिता रहे दीवाने दोनों जानी में, दे ध्यान जरा सुनते जाना अब आग लगेगी पानी में। सज्जनों, ये त्रिया चरित्र होता है। इसने विचार किया, पल से पल में क्या हो जाए, देखो बेचित्र हर की माया, उस नारी ने पत अपने पर क्या से क्या छल करना चाहा। मैना के जो 2 लड़के थे उनसे वो भारी जलती थी, किस विध से इनको मरबाहू दोनों हाथों को मलती थी।
दो हिस्सों को बांटेंगे, मेरे घर पुत्र हुआ तो ही तो मेरा कलेजा काटेंगे। जे दो हिस्सा ले ले बहगे, मेरा पावे एक ही हिस्सा, धर भूत पति पर मरवादू मिट जावेगा सारा किस्सा। इसने विचार किया किसी दिन अगर मेरी संतान होती है तो उससे एक हिस्सा मिलेगा और ये दो हिस्सा बांट लेंगे, इसलिए दोनों के लिए मरवाना चाहिए। तो सज्जनों, एक दिन उसने कमरे में सारे श्रृंगार को बिगाड़ लिया और श्रृंगार बिगाड़ करके कमरे में लेट जाती है। उधर मैना आता है तो अपनी पत्नी को देखकर कहने लगता है, पति अपने पर नार ने फंदा दियो डाल, प्रिया चरित्र कैसे रचे तो सुनिए उसका हाल। सारे श्रृंगार बिगाड़ कर लेट जाती है। उसका पति आता है तो कहता है क्या बात है? तो कहने लगती है, प्राणपत जोर कर मैं करूं बीनती, तेरे घर में न हरगिज रहा हूंगी मैं, तुमसे सुंदर को ही और लूं ढूंढ कर, बस उसी के समझ घर में जाऊंगी मैं। पैदा मेरे अगर नर हुआ सिक्म से, ख्वारी उसकी नया पर कराऊंगी मैं। एक मिनट बीते मुझको बरस सी यहाँ, तेरे घर में न आराम पाऊंगी मैं। मैं तुम्हारे घर में कभी नहीं रह सकती हूँ, कभी नहीं रह सकती हूँ। मैना कहने लगा, अरे क्या बात है, तू मेरे घर में क्यों नहीं रहेगी? ऐसी मुझ पे क्या गलती हो गई? सुन सगुन तेरा मेरा कलेजा हिले, क्यों दुखारी मेरी प्राण प्यारी हुई। चश्म चेहरे का रंग फक हुआ गुल बदल, कलियां मुरझाई तन की जे सारी गई। देखता जो बता है हमारी हुई, जो कहे सो मैं करने को तैयार हूँ, अब धर्म की तू नारी हमारी भई। अरे तू मेरे घर में क्यों नहीं रहेगी? ऐसी मुझ पे क्या गलती हो गई? सुनिए, मैं तुम्हारे घर में जब रह सकती हूँ, मेरा कहना तुम्हारे लिए करने पड़ेगा। क्या कहना करने पड़ेगा बताइए? तो कहती है, तो सुनिए ध्यान लगाए बचन कहूँ साचा, मुझको जो घर में रखो भरोर दरवाजा। भगवान की खाओ कसम उठाओ गंगा, मैं कहूँ आप सो करे हमारे संगा। मेरे लिए 3 वचन दे दो, जो मैं कहूंगी तुम्हारे लिए वो करने पड़ेगा। मैंने कहता है, ऐसी कौन सी बात है? जो तू कहेगी मैं वो ही कर दूंगा। भगवान की खाऊं कसम उठाऊं गंगा, जो कहे अनार सो करूँ तुम्हारे संगा। जानी की खाता कसम बचन को पालू, रब से तो सब धब टल जाए बचन नहीं टालू। जो तू कहेगी मैं उसी के लिए कर दूंगा। रब से ध्रुव टल जाए तो भी नहीं मान सकता हूं, मैं कर दूंगा। उस स्त्री को यकीन हो गया मेरे कहने को अब नहीं टालेंगे, तो कह लगी, सुनी मैं बताती हूँ।
हरे जो मैं तुमसे कही बात होए सही न होए लपेटा, कर देव हमारे कर खत्म जे दोनर बेटा, कर देव हमारे कर खत्म जे दोनर बेटा। सब काम सुबे और शाम डार गलबैया, मैं बनूँ तुम्हारी नहर बनर तुम सैया, मैं बनूँ तुम्हारी नहर बनर तुम सैया। कहती है मेरे लिए तुम्हारा विश्वास हो गया, जो मैं कहूंगी तुम्हारे लिए वो करने पड़ेगा। दोनों बेटन का मारो जी, तब हो बैगोल सारो जी, जो बचन हमारो चारो जी, तो अपनो करा गुजारो जी। ये कहना मेरा अगर पूरा नहीं करोगे मैं तुम्हारे घर में कभी नहीं रह सकती हूँ। मैं ना कहने लगा, ये तुम क्या कहती हो? क्या मेरे बच्चों के लिए मरवाने के लिए? मेरे बच्चे मेरे प्राणों से प्यारे हैं, मैं अपने बच्चों को कैसे मार सकता हूँ? ये क्या हो गया? अरे सुन कर तेरे बैन भरे रे जल नहन कहा करवावे, और प्राणन से प्यारे लाल रे तू दोहना मार बहावे। तू तो बड़े गजब की बात करती है, मेरे प्राणों से प्यारे मेरे लाल मुझ पे कैसे मारे जाएंगे? अरे कैसे मारे जाए दोष कछुनाए कन्हैया बारे, कन्हैया बारे, ले गए कलेजा छोल बचन जे प्यारे। अपने बच्चों को कैसे मार सकता हूँ? मैंने बच्चों के लिए बड़े प्यार से पाला है, तू मरवाने की कहती है? गोदी में है उनके लिए छुड़वाती है और पेट की आस कर रही है। अरे गोदी के न को तू मरवावे, और तू पेट की आस तो करावे। रे जलावे जलावे जलावे, अरे हत्यारी तो को सारा मोनायावे, अरे हत्यारी तो को सारा मोनायावे। बड़े गजब की बात करती है, जो गोदी में उनको मरवा रही है और पेट की आस कर रही है, मुझ पे कैसे मारे जाएंगे? मेरे प्राणों से प्यारे मेरे लाल हैं, अगर तुम अपने बच्चों को नहीं मारोगे तो तुम्हारे घर में मैं कभी नहीं रह सकती हूँ। हरे नई घर तेरे मेरा होंगी रे ने कम कसे सीधे बोल, हरे रे ने कम कसे सीधे बोलो। ऐसो जादू धरो जबरिया मैं घर में कर लीनी, अब तुम कहने करो ना पूरी खाए भारी पीनी ने के मकस सीधे बोल, अरे रे ने का मकस सीधे बोलो। नहीं घर तेरे में राह गिरे ने का मकस सीधे बोल, अरे रे ने का मकस सीधे बोलो। कसम उठाई गंगा बचन पिया जो हारे,
उस दिन तुमने कसम खाई थी और गंगा उठाई थी, उसको तुम भूल गए। खाई कसम उठाई गंगा वचन पिया जो हारे, कहकर वचन हटो पीछे को मुंह हो जग में कारे ने का मुकस सीधे बोल, हारे रे ने का मुकस सीधे बोल। नहीं घर तेरे में राह गिरे ने का मुकस सीधे बोल, हारे रे ने का मुकस सीधे बोल। उस दिन तुमने कसम खाई थी, अब इनकार करते हो। अगर तुम नहीं मारोगे तुम्हारे घर में कभी नहीं रह सकती हूँ। अरे मुझ पे कैसे मारे जाएंगे? मेरे प्राणों से प्यारे मेरे लाल है, मैं कैसे मार सकता हूँ? अरे कैसे मारे जाएंगे रे मेरे प्राणन प्यारे लाल, हरे रे मेरे प्राणन प्यारे लाल। मुझको त्याग अंत जावेगी धीर बदेगी कैसे? अगर तू मुझको छोड़ के अंत चली जाएगी तो मैं कैसे रहूंगा? मुझको त्याग अंत जावेगी धीर बदेगी कैसे? और जो तू कहे करो मैं सोई बचन बोल मत ऐसे मेरे प्राणन प्यारे लाल, अरे रे मेरे प्राणन प्यारे लाल। अरे कैसे मारे जाएंगे रे मेरे प्राणन प्यारे लाल, अरे रे मेरे प्राणन प्यारे लाल। अपने हाथों से बेटा अपने को कैसे मारूं? तू ही बता तरकीब कोई मैं वैसे ही हन ढारूं मेरे प्राणन प्यारे लाल, अरे रे मेरे प्राणन प्यारे लाल। अरे कैसे मारे जाएंगे मेरे प्राणन प्यारे लाल, अरे रे मेरे प्राणन प्यारे लाल। कैसे मार सकता हूँ? मैंने इन बच्चों के लिए बड़े प्यार से पाला है। अगर तुम नहीं मारोगे तो तरकीब मैं बताती हूँ। मुझ पे कैसे मारे जाएंगे मेरे हाथों से? अगर तू कोई तरकीब बता दे तो मैं मरवा सकता हूँ। उस हत्यारी के कहने से, उस हत्यारी के लिए प्रेम में फंसा हुआ है मैना। कहता अगर कोई तरकीब तू मेरे लिए बता दे तो मैं इनको मरवा सकता हूँ। हत्यारी बता रही है कि तरकीब तो मैं बता देती हूँ। तुम्हारा यार है बरगी, उससे तुम्हारी बहुत यारी है। उस बरगी के पास चले जाओ। अरे बतला हुरे तरकीब बपिया तुम जल्दी से रे जाइयो। अरे बरगी त्यारो रे यार संग में बाको ले आइयो। हकीकत बतलाना सारी तो छोटे मेरे लाल उन्हें चल कह दे तू बाहरी। रुपया 2000 पावे, अरे इतना कर देता हम यार तू मेरो कहलावे। ये तरकीब मैं बताती हूँ। अगर तुम्हारे हाथ से तुम पे नहीं मारे जाएंगे तो तुम्हारा यार है बरगी, उसके पास चले जाओ और उससे कहना मेरे 2 बच्चे उनके लिए मार दे तो तुम्हारे लिए मैं 2000 रुपए दूंगा। अच्छा मैं जाता हूँ। हत्यारा उस स्त्री के प्रेम में फंसा हुआ है। अब देखिए अपने 2 बच्चों को मरवाने के लिए तैयार हो रहा है। फंस गया नार के फंदे में, नहीं सोचा कुछ हत्यारे ने। दोनों बेटा जस खा जाऊं, ये कहा पौनिया तारे ने। गया पहुंच यार के डेरा पर, यार के डेरा पर पहुंचा। उधर बदका चिड़ियों का वध करने के लिए तैयार हो रहा था। गया पहुंच यार के डेरा पर, बदका जंगल को जाए रहा।
आता देखा निज मित्र को खुश हो ऐसे बतलाए रहा। उधर बदका चिड़ियों को वध करने के लिए तैयार हो रहा था, तब तक मैना पहुंच गया। बदका ने अपने यार को देखा और कहने लगा, भैया किधर से आना हुआ तुम्हारा? तुम्हारे चेहरे पे उदासी कैसी छाई है? कित कित से आना हुआ कहिए दिल का हाल, क्या आफत तुम पर पड़ी करते रंज मलाल। भैया तुम पे क्या मुसीबत है? भैया आज मुझ पे बहुत मुसीबत है। आफत जो मुझ पर पड़ी अब बताऊं भैया, मझधार में अटकी है यार हमारी नैया। तू असली मेरो यार बात कर पूरी, चलिए तू मेरे साथ हाथ ले छुरी। दो बेटा मेरे मार कत्ल कर दीजिए, रुपया दो तू 1000 इनाम तेरे लीजिए। भैया मेरे 2 लड़के हैं, उन 2 लड़कों को तू मार दे तो मैं तेरे लिए 2000 रुपए दूंगा। बदका कहने लगा, क्या कहता है पापी? क्या अपने लड़कों को मरवाने के लिए? तेरे लड़के प्राणों से प्यारे हैं, अपने लड़कों के लिए तू मरवा रहा है? हाँ भैया। क्यों बोले खोटे बोल शर्म नहीं आवे, कैसे तेरे जीवन हो या पुत्र मरवावे। ये तेरा कैसे जीवन कटेगा? तू अपने बच्चों को मरवा रहा है बुरे पुत्र की चोटन सुख सो बैगो, निस दिन भैया तू मूड पकड़ रो बैगो। मेरो कुछ बिगड़े ना है अभी चलता हूँ, रुपया लू 2000 कत्ल करता हूँ। मेरा कोई नुकसान नहीं है, मैं चलता हूँ, परंतु 2000 रुपए लूंगा। मैं तेरे 2 बच्चों को मार दूंगा। हत्यारा देखिए अपने स्त्री के प्रेम में फंसा हुआ है और उस बदका को लेकर अपने घर के लिए जा रहा है। बदका ने मैना समझाया नहीं माना, वो समझाने से दोनों लड़कों को मरवाने चल दिया साथ में लेकर के। जब घर पे पहुंचा उस हत्यारे को लेकर, तो बदकिनिया जो 2 बच्चों को मरवा रही थी वो खुशी हो जाती है देखकर। हो गई खुशियत बदकिनिया, आता देखा जब दोनों को घर बैठ सलाह कीनी, तीनों बच्चों की हत्या करने को। जब घर में लेकर पहुंचा तो बदकिनिया खुशी हो गई और घर में तीनों ने बैठ के मशवरा किया बच्चों को मारने का। वो मशवरा किसी तरह से उन बच्चों ने सुन लिया। सुन लही सलाह उन बच्चों ने, दोनों का धीरज छूट गया। हम दोनों मारे जावेगे मानंद दाता रूठ गया। हो गया पिता जिसका दुश्मन, अब जो हमारे पिता दुश्मन हो गया तो कैसे बच जाएंगे? हम मारे जाएंगे। हो गया पिता जिसका दुश्मन, उसका फिर कहाँ ठिकाना है? बच सकता नहीं बचाए से, बोली का वही निशाना है। गम में है दोनों भरे हुए, स्कूल में पढ़ने आए हैं। हो गई देर इनको ज्यादा, गुर पर गुस्सा में छाए हैं। लड़के गम में भरे हुए थे, पढ़ने से कुछ लेट हो गए। क्यों? उनने मशवरा सुन लिया कि हमारे माता पिता हमारे लिए मरवा रहे हैं। स्कूल में रोते हुए पहुंचे तो पढ़ने से लेट हो गए। गुरुजी गुस्सा में छा गए और कहने लगे, क्यों बे तुम पढ़ने से इतने लेट हो गए? ए बच्चों, तुम किस लिए आए इतने लेट? क्या माता ने रोटियां दही न भर कर पेट? क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए रोटी नहीं दी? गुरुजी आज हम मारे जाएंगे, आज हम बच नहीं सकते। अरे क्या बात है, कैसे मारे जाएंगे? आज हम मारे जाएंगे। 2 लड़के रो रो कर कह रहे हैं, हर आज समय आया है ये बचता नहीं शरीर, दोनों मारे जाएंगे हम मारे जाए।
एतवारी हर नैनन बरसेली। दोनों हमारे जाएंगे हम माँ के जाए भी। पिता पर इसाक का रंग जमाया, हम दोनों भाइयों को बर्बाद चाया। हर माता पिता है दुश्मन तो कैसे आवे भी। दोनों हमारे जाएंगे हम माँ के जाए भी। हाय गजब उठाए मासी ने भैया, प्राणा की भूखिए कोई ना बचैया। ना भूअर एतवारी दिल दोनों का गंभीर। दोनों हमारे जाएंगे हम माँ के जाए भी। गुरुजी हम इसलिए मारे जाएंगे, हमारे माता पिता हमारे लिए मरवा रहे हैं, कल हम पढ़ने के लिए नहीं आएंगे। गुरुजी क्या तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए मरवा रहे, तुम नहीं मारे जाओगे चाहे मेरा शरीर कट जाए। गुरुजी कह रहे हैं तुम नहीं मारे जाओगे। बेटा अब रहो मती धारो दिल में धीर, तुम मारे नहीं जाओगे मम कट जाए शरीर। गुरुजी ने इतनी कहकर स्कूल की छुट्टी की और दोनों बच्चों को साथ में लेकर चल देते हैं। ये कहकर तुरंत गुरुजी ने बच्चों की छोटी की नीयत दोनों लड़कों को साथ लिया, चलने की तैयारी की है। थाने में पहुंचे जाकर के लड़के दो किए आधारी। थाने में पहुंचे जाकर के लड़के दो किए आधारी। इंचार्ज से कर नमस्कार गुरुवर ने गिरे उचारिए। गुरुजी दो लड़कों को साथ में लेकर और थाने में पहुंचे और कहने लगे ये दो बच्चे हैं, ये दो बच्चे मारे जाएंगे। थानेदार साहब कहने लगे बच्चे क्यों मारे जाएंगे, इन बच्चों ने क्या कसूर किया है। गुरुजी कहने लगे सुनिए मैं बताता हूँ। मेरी सुनिए हाकिम बात, इन बच्चों की ना है मात, दोनों भाई मारे जात, जाहे जान जान जान, जाहे जान जान जान। इन बच्चों की माँ नहीं है, इनके जो दूसरी माँ है वो इन दो बच्चों के लिए मरवा रही है। थानेदार साहब कहने लगे मैं समझ गया, ऐसी क्या इनकी तकसीर, मारे जावे दोनों वीर, मेरे नैनन बरसे मीर, सुनकर बात बात बात, सुनकर बात बात बात। गुरुजी कहने लगे इनकी छोड़ मर गई माँ, लीला दूजा बिहार चाय, उसने पट पर जाल बिछाए, डीजे मार मार मार, डीजे मार मार मार। इनकी माँ छोड़कर खत्म हो गई थी तो इनके पिता ने दूसरी शादी कर ली। वो दूसरी शादी करने से इन बच्चों से जलने लगी तो वो ही इन बच्चों के लिए मरवा रही है। थानेदार साहब कहने लगे ठीक है अब मैं समझ गया, अब मैं समझा इनका हाल, दोनों प्राणन प्यारे लाल, अब ना समझो इनका काल, बच गए प्राण प्राण प्राण, बच गए प्राण प्राण प्राण। अब मैं
समझ गया इनके हाल को। जो दूसरी माँ है वो मरवा रही है, तो अब बच्चे नहीं मारे जाएंगे। गुरुजी तुम ऐसा करना, तुम इनको साथ में लेकर इनके घर पे लेकर चलो और मैं तुम्हारे पीछे आता हूं अपनी दौड़ लेकर। तुम इनके दोनों लड़कों को साथ में लेकर गुरुजी लड़कों के घर पर पहुंचे तो एक कमरा बना हुआ था दरवाजे पे। उस कमरे में गुरुजी बैठ जाते जाकर के और लड़के दो घर के अंदर चले जाते हैं। गुरबर कमरे में बैठ गए लड़के, घर अंदर आए हैं। बदकिनिया भारी खुशी भई, हंस हंस कर गले लगाए हैं। जब लड़के घर में पहुंचे तो जो हत्यारी मरवा रही थी दोनों बच्चों को देखकर खुशी हो जाती है। भर लाई दूध के बेला दो, ऊपर से चीनी डारी है। लीजिए बेटा तुम पी जाओ, खुश हो कर गिरे उछारी है। दूध के बेला भर लाई और बच्चों के सामने रख दिए। बड़े प्रेम में फंसाने लगी और शाम का वक्त हुआ। गुरुजी उस कमरा में बैठे हुए हैं तो कह रही है, जब शाम का वक्त हो जाता है बच्चों को प्रेम में फंसा लिया है। अरे सो जा लांगुरिया, छत पे सो जा लांगुरिया, नीचे मच्छर ज्यादा लगे, छत पे सो जा लांगुरिया। और नीचे मच्छर अधिक लगता है, कहिए तुम्हारे बाप आराम से सोइए छत के ऊपर आप। नीचे मच्छर ज्यादा लगे, छत पे सो जा लांगुरिया, सो जा लांगुरिया रे, छत पे सो जा लांगुरिया। नीचे मच्छर ज्यादा लगे, छत पे सो जा लांगुरिया। बच्चों को भरमा लिया कर कर मीठी बात, दोनों सोए छत पर इत होती आधी रात। नीचे मच्छर ज्यादा लगे, छत पे सो जा लांगुरिया। बच्चों को भरमा लिया और दो बच्चों के लिए छत के ऊपर सुला दिया। उधर गुरुजी उस कमरे में बैठे थे। उसी कमरे में वो बदका हत्यारा बैठा था अपनी तलवार को लिए हुए दो बच्चों को मारने के लिए। शाम का वक्त हुआ तो बदका उस कमरे से निकल के आता है और घर के अंदर पहुंचता है तो तलवार वहीं भूल जाता है। इधर गुरुजी ने मौका पाया, जब उस बदका ने दोबारा जाकर किवाड़ खोली, गुरुजी मौका पा करके उस बदका से पहले निकल गए और दो लड़के जहां छत के ऊपर सो रहे थे गुरुजी वहीं पहुंचे और लड़कों की खाट के नीचे जाकर छुप गए। अब देखिए हत्यारे उस बदका को साथ में लेकर बच्चों का कत्ल करने को जा रहे हैं और गुरुजी बच्चों की खाट के नीचे छुपे हुए हैं। सज्जनों, उधर बच्चे रो रहे हैं अपनी माँ की याद करके, अगर तू माँ होती तो हम मारे नहीं जाते। हर मुझे याद माता तेरी के साथ आए, कठिन दुखन बेटा तेरे आने के दबाए। मुझे याद माता बैरन बनी है मौसी, प्राणों की है जो भूखी। बाबुल भी मेरे आज जाल में फंसाए। मुझे याद माता जीवत तू आज होती ये हाल तेल होती।
बेपीर बन के दोनों हम छत पे सुलाए, मुझे आज महता ऐसी न जानी थी मैंने, मौसी हमें मरवाएगी, बेधड़क हो संसार से बच्चों की नार कटाएगी। अगर तुम होती तो हम नहीं मारे जाते। भगवान अब हम क्या करें, माता पिता बेपीर है, बंसी बजैया तो बिना कैसे धरे दल धीर है। दो बच्चों ने रो रो करके छत के ऊपर रुधन मचाए हैं। व्याकुल है दोनों भ्रातों ने यत भारी रुधन मचाए हैं। माता पिता बरगी को लेकर छत के ऊपर आए हैं। उस बरगी को लेकर माता पिता हत्यारे छत के ऊपर पहुंचे। बच्चे दहशत के मारे चुप हो गए थे, उन्होंने समझा सो गए हैं। उस हत्यारी ने देखा ये दोनों सोए गए, छाती पर बैठी हत्यारी। बरगी ने खींच कटारी ली, कीनी महरन की तैयारी। हत्यारी छाती बैठ गई और बरगी ने दो बच्चों को मारने को कटारी खींच ली। पिता कुछ दूर पे खड़ा हुआ देखता है और बच्चे अपने पिता की तरफ को देखते हैं। लग रहा पिता कुछ दूरी से बच्चों की हत्या करवाता। कर जोर अधर्मी माता पिता से कहने लगे दोनों भ्राता। दो बच्चे रो रहे हैं अपनी माँ की याद करके और छाती पे हत्यारी बैठ जाती है जाकर के। तो बच्चे कह रहे माँ तुम हमारे लिए मार रही हो, तुम मेरी माँ हो धर्म की। अरे तूने रमोई मैया मेरी बनेगा ए जी कोई बेटन के हम मेरे कोई बेटन के ले रही प्राण। तूने रमोई मैया मेरी बनेगा दो लड़के कह रहे हैं रो रो करके माँ तू ऐसी नरोई बन गई, तू हमारे लिए मरवा रही है। तो हत्यारी कहने लगी तुम मेरे बेटे नहीं हो। मैया मैया कहे तू न छैया मुझसे, जिंदा छोड़ू नहीं मैं खुदा की कसम। देख सूरत तुम्हारी जले अत जिया, मार तलवार दोनों के खींचू जसम। तुम्हारे लिए कभी नहीं छोड़ सकती हूँ। इन दो बच्चों का जो पिता वो दूर पे खड़ा हुआ है और कहता है अपने यार बदका से, किस लिए यार मेरा रहा देर कर, अपने हाथों में ले जल्द ते गोदम। ज्यादा बकवाद करने से क्या फायदा, काट दे शीश हो जावे किस्सा खत्म। पहुंचे हरगिज नहीं दोनों मुल्क आदम। ना बे इनका पिता ना ये बेटा मेरे, मार तलवार जल्दी बढ़ाओ कदम। सज्जनों जैसे ही बदका बच्चों को मारता है वैसे ही गुरुजी पलका से निकल के बाहर आ जाते हैं और पुलिस आ जाती है, बच्चों को बचा लेते हैं और हमारा इतिहास यहीं खत्म होता है।